जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। और तो आज हम जिस तरीके से रमजान की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो हम फ्राइंग चीजों के साथ साथ हम लोग एक दूसरी सीरीज भी लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम ठंडी ठंडी चीजों की रेसिपी आपको बनाने दिखा रहे हैं, जो लाइट है। ठीक है, जो रोजा खोल के आप दिल करता है कि इंसान का कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का, कुछ लिक्विडी, कुछ स्वीट सा खाने का, तो उसकी सीरीज हम आपके साथ लेकर चल रहे हैं कि आप इनको भी दस्तरखान में लाजमी शामिल कीजिए, ताकि आपका बैलेंस रहे, सब कुछ फ्राइड एंड लाइट फूड दोनों बैलेंस रहे। तो आज हम बना रहे हैं रसमलाई की रेसिपी। जी, ये हमने 2 लीटर दूध को बॉईल करके जो है ना, हमने इसको तकरीबन 1.5 लीटर कर लिया, 1.5 लीटर कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये मैंने लिया है 3 चम्मच सिरका। आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूं, कभी भी आपने चूल्हे के ऊपर शामिल नहीं करना। जब ये दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए, पक जाए, उसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतार कर फिर इसके अंदर ये शामिल करना। अब ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। ये देखें, शुरू हो चुका है ये प्रोसेस। आपने इस तरीके से इसको हिलाना है। ये देखें, ये हमारा ये दूध फट चुका है। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। जी, ये देखें, इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। नीचे हमने एक बर्तन रख लिया है। ये देखिए, इसको आपने अच्छे से प्रेस करके, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। जी, ये देखिए, इसको हमने स्ट्रेन कर लिया। इसको अब हमने क्या करना है, देखिए अब नीचे पानी निकल रहा है। इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो निकल जाए। ठीक है, मीनवाइल अब हमने क्या करना है, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसका लिक्विड बनाने की, जिसके लिए हमने सामान लिया है। देखें, आधी प्याली चीनी, ठीक है, और 1 प्याली हमने लिया है दूध, 5 चम्मच लिया है हमने वनीला पाउडर, कस्टर्ड। ठीक है, बादाम जितने आप चाहे ले सकते हैं, पिस्ता लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून। ठीक है, 2 चाय के चम्मच। 4 हमने लिए छोटी इलायची, हमने ली है जाफरान, और हमने लिया है 2 चम्मच यहाँ पर केवड़ा वाटर। ठीक है, तो चलें अब हम इसका लिक्विड तैयार कर लेते हैं। और दूध अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूं, ये हमने 2 किलो दूध को बॉईल करके इतना कर लिया था कि वो 1.5 लीटर बन गया। जितना आप पकाकर दूध को इसको बनाएंगे ना आप, ये जो पनीर बनता है, तो ये उतना अच्छा बनेगा और उतना ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये अभी हमारा तकरीबन 220 ग्राम निकला है। 1.5 लीटर, 2 लीटर दूध को हमने पका के 1.5 लीटर कर लिया था, उसमें से ये 220 ग्राम निकला है। अब हमने लिक्विड के लिए जो दूध लिया है, देखिए, ये हमने लिया है यहाँ पर 3 लीटर दूध लिया था, जिसको हमने तकरीबन आधा घंटा पकाया बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, तो ये 2 लीटर दूध बचा है। जी, ये देखें, अब हम इसके अंदर ये अपना पहले कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। और दूध हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दूध गर्म निकाल रहे हैं तो उसके अंदर आप आधा कप पानी मिला लें, जिससे उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। आपने ये रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है, तभी आप बहुत जबरदस्ती रसमलाई बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। जी, ये देखें, हमारा दूध अच्छे से गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे चीनी। ठीक है, केवड़ा वाटर, जाफरान,
हरी इलायची। ये देखिए, ये जो अभी हमने चीजें डाली, इसके साथ अब हमने 10-15 मिनट इसको हल्की आंच पे कुक करना है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको, जब हमने दूध बॉईल करने रखा है, हम 1 घंटे के लिए जो हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए रखेंगे, आप आधा घंटे के लिए भी पका सकते हैं, तो तब भी आप इसको डाल सकते हैं और इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं। ये चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम 15 मिनट पकने देंगे। जी, ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा शामिल करेंगे, फिर उसके बाद चलाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। इससे थोड़ा सा दूध में फ्लेवर भी आ जाएगा और जो है ना, दूध थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, लेकिन लाइट सी इसमें थिकनेस आ जाएगी दूध के अंदर। आप चाहे इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए। ठीक है, अब बाकी का शामिल करेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये। बस आपने इसको इस स्टेज के बाद सिर्फ 5 मिनट आपने इसको कुक करना है और इसको हम उतार लेंगे। फिर हम तैयारी करेंगे हमारी रसमलाई की बॉल्स की। ठीक है, ये हमने बाकी का भी शामिल कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और इतना जबरदस्त किस्म का ये गाढ़ा हो चुका है। जी, ये देखिए स्लो आंच पे बिल्कुल हमने पका लिया। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब ये हमारा बिल्कुल लिक्विड जो है ना, बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, और आपने कभी भी इस बर्तन में इसको ठंडा होने के लिए रखिएगा। इसको हमेशा किसी दूसरे बाउल में निकाल कर आपने रखना है ठंडा होने के लिए। जी, अब ये हम इसको, इस बैटर को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस दौरान हम क्या करेंगे, हम अपनी रसमलाई की तैयारी कर लेते हैं। जी, ये 1.5 लीटर पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम रसमलाइयों को पकाएंगे और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं आधा कप चीनी। ठीक है, ताकि जब वो इसके अंदर बॉईल हो तो ऐसा ना हो बिल्कुल ही फ्लेवर ना हो उसके अंदर, तो इसीलिए हम पानी में चीनी शामिल कर रहे हैं। इसको अब हम बॉईल कर लेंगे कि हमारी चीनी डिसॉल्व हो जाए। जी, ये देखिए हमारे इसमें से पानी निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने 10 मिनट के लिए अपने हाथों की मदद से इस तरीके से आपने इसको जो है ना स्मूथ करना है। जी, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना नरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 2 टीस्पून जो हमने लिया था कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको हम कॉर्नफ्लोर के साथ 5 मिनट तक इस तरीके से हाथों की मदद से दोबारा से इसको, ये देखिए मैं अपनी कलाई का यूज कर रही हूँ, इसको मैं मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लोर के साथ हमने दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए नीट कर लिया था। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट का स्पून लेना है। इससे आपकी सारी बॉल्स एक साइज की बनेंगी। देखिए हमने 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, ठीक है, इससे आपकी सब बॉल्स जो है ना एक साइज की बनेंगी। अब आपने हाथ की मदद से अच्छे से इसको दबाना है, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, वरना ये अजीब सी लगेगी और फट जाएगी। तो आपने पहले इसको अच्छे से हाथों की मदद से यूं दबा लिया। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे सबसे पहले, और फिर इसको हाथों से यूं प्रेस कर देंगे। देखिए प्रेस कर दिया। अब इसकी जो साइड है ना, अब आपने इसको इस तरह से रोल करना है। बहुत ज्यादा चपटी नहीं बनाइएगा। ठीक है, ये देखें जिस तरीके से हम शामी कबाबों को बनाते हैं ना, सेम इसी तरह इसकी साइड्स को हमने गोल करना है। ठीक है, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये देखें, ये तैयार हो गई हमारी। इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। जी, ये देखिए हमारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। इनको आपने बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, कम से कम आप इतनी मोटी थिकनेस रखेंगे। ठीक है, वरना ये बिल्कुल चपटी सी बनेगी। ठीक है, चले अब इनको हम, ये हमारा जो वाटर बॉईल हो रहा था अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए चीनी हमारी डिसॉल्व हो चुकी है और पानी हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम एक एक करके ही हमारी रसमलाई की बॉल्स हम सारी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हमने जब तक इसको हमने 10 से 12 मिनट कुक करना है कि ये साइज में डबल हो जाए। जी, अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखें हमारी रसमलाई डबल हो चुकी है साइज में। देखिए आपने बहुत एहतियात से इसको निकालना ही, देखें, और कहीं से भी क्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, अब इसको हम सर्व करेंगे।
जी, आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी। इसको बिल्कुल अपने गिव इट अ ट्राई। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे को हौसला अफजाई दीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। बहुत टाइम लगता है एक रेसिपी को रिकॉर्ड करने के अंदर। तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।